गाइस, कैसे हैं आप। और मैं बता देती हूँ आपको, टाइम हो रहा है 4 बजे का। और बस अभी आई हूँ, मैं मार्केट गई थी, कुछ 1-2 काम थे, उनको करके आई हूँ। सब्जी वगैरह लेके आई हूँ, यही छोटे मोटे काम थे। और वैसा कुछ ख़रीद के नहीं लेके आई हूँ। एक नेल पेंट लेके आई हूँ, लेकिन वो मैं भी लगा के आपको तभी दिखाऊंगी। और मैं हाथों में जल्दी से लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ना काम वाम करते हैं फिर हट जाती है, फिर वो ना आधी हटी हुई आधी लगी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती है। और इस वजह से ही मैं जल्दी से लगाती नहीं हूँ। पर अब लगा रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले कल लगाई थी मैंने हाथों में, और आज मैं हटा भी रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को, मैं आज लेके आई थी एक नेल पेंट और उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने लगा रखी थी ये वाली, ये आपको दिख रही होगी, पर्पल सी है ये, इस तरीके की है ये कुछ। तो इसको मैं हटा रही हूँ बस, और फिर दूसरी वाली लगाऊंगी तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। और बस ये मेरी हटी गई है सारी, ये देखिए। अब लगाऊंगी मैं दूसरी वाली नेल पेंट। और आज मैंने कैप लगा रखी है, इसलिए मैंने खुले बाल कर रखे हैं, नहीं तो मैं खुले बाल बहुत कम ही करती हूँ। और ठंड के वजह से कैप लगानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर चोटी बनी होती है फिर कैप लगाते हैं तो मेरे को ना बहुत उलझन सी होती है उसमें, इस वजह से। और मैं ज़्यादातर जूड़ा बनाए रखती हूँ, फिर जूड़े में भी कैप नहीं लग पाती है, इसलिए मैं कैप भी कम लगाती हूँ। पर आज मतलब सर्दी थी थोड़ी, तो मैंने लगा ली है, क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बच्चे हैं, वो खुद ही बीमार पड़े हैं, मैं भी हो जाऊंगी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से अपना जितना ध्यान रखो, ओढ़ पहन के रहो, उतना बढ़िया है। थोड़े दिन की सर्दी है, फिर तो गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी से परेशान। अभी सर्दी है तो सर्दी से परेशान। इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है, तो वही है। अभी इतनी सर्दी है तो हाय सर्दी हाय सर्दी, गर्मी हो जाएगी तो हाय गर्मी हाय गर्मी। गर्मी में वैसे नहीं रुका जाता, सर्दी तो फिर भी झिल जाती है, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रुका जाता है। मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। और मेरे को ना संगीता टोक देती है सबसे ज़्यादा कि आप हाथों में क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि ना काम करते हैं फिर वो हट जाती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और डार्क नहीं लगाती, मैं लाइट ही लगाती हूँ हाथों में, क्योंकि ना जैसे हट भी जाए तो अजीब सी नहीं लगती लाइट कलर की। और डार्क है ना, हट जाएगी तो अलग से ही वो दिखाई देगी, वो और ज़्यादा गंदी सी लगती है। और जो ये कलर लेके आई हूँ ना मैं, बस ये इस तरह का कलर है, शाइन आएगी इसमें, वैसे कलर नहीं है कुछ भी, तो ऐसी अच्छी लगती है मुझे। ये देखो, ये इसमें ढंग से आ नहीं रही है, लेकिन देखिए शाइन है इसमें बहुत ज़्यादा। और जो ये देखिए अब दिख रही है, जैसे मेरे स्वेटर की है ना, यही कलर है सेम। ये देखिए, इसमें ढंग से आ नहीं रही है, इसमें दिखा देती हूँ। ये देखिए, कैमरे में ढंग से आ नहीं पाता है, ये कलर है देखिए। तो ऐसे अच्छे लगते हैं मुझे हाथों में। और मुझे पैरों में ना डार्क अच्छे लगते हैं, थोड़े से डार्क हो ना पैर में तो वो सुंदर लगते हैं। और पैर की जल्दी से हटती नहीं है, हाथों की ना कितनी भी अच्छी लगा लो फिर भी हट जाती है, क्योंकि काम में हमें बार बार पानी में डालने पड़ते हैं हाथ, और वो फिर हट जाती है, फिर गंदी लगती है। इस वजह से मैं तो लगाती ही नहीं हूँ। और मेरे को इतना शौक था पहले लगाने का नेल पेंट, पर अब शौक तो अभी भी है, लेकिन वही है, काम के चक्कर में फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ बाद में ही लगा लूँगी। ऐसे कर कर के फिर वो लग ही नहीं पाती है। फिर कहीं जाती हूँ ना तभी हाथों में ज़रूर लगाती हूँ, और घर पे रहती हूँ तो फिर ऐसे ही आनाकानी कर जाती हूँ मैं भी।
मेरे को संगीता ने बोला आप क्यों नहीं लगाते हो, फिर मैंने कि ठीक है मैं लगाऊंगी। अब उसको दिख भी जाएगा कि मैंने लगा लिया, नहीं तो फिर बोलेगी वो। जैसे ही मैं नेल पेंट लगा के हटी, ये देखिए अब दिख रहा होगा ना आपको कलर। जैसे ही मैं नेल पेंट लगा के हटी ना, वैसे ही ये आ गई। रुक, आजा मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा। और जीव को ना क्या कहते हैं, तबीयत खराब है जीव की, मैं दिखाती हूँ आपको। जीव अरे देखो, गाइस से हाय कर लो। और इसको मैंने डबल डबल कैप पहना दी, मैंने अंदर पहना दी इसको क्योंकि ना सर्दी ज़्यादा ही हो रही है। ये इसकी माँ जी ने बनाई थी, ये ऊपर वाली कैप उधर ही है। और ये देखो जीव की आज तबीयत खराब है, जुकाम हो रहा है इसको, और क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है और खांसी हो रही है। खांसी हो रही है बाबू को, इसको खांसी भी हो रही है। और ये देखो इसका चेहरा कैसे लटक गया है। ठीक हो जाओगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो मीत भी बीमार, इसकी बहन भी बीमार, तो ये चल ही रहा है। थोड़ा सा सर्दी में हो ही जाते हैं बच्चे बीमार। और देखो इसको खांसी हो गई है, खांसी हो गई है, आपको खांसी हो गई है। और इसको भाप दी है अभी दो, मतलब कि रात में भी ये पूरी रात नहीं सोई थी बिल्कुल भी, इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और अब इसको भाप दिए तब जाके थोड़ा आराम हुआ इसको। और दवाई से दिला लाए थे, है ना बेटा, दवाई दिला के ले आए थे ना, है ना जीव। और देखो कैसे शांत शांत है, नहीं तो ये बहुत शोर मचाती है ये। अब ये यक्षा को देख रही है, यक्षा जा रही है ट्यूशन, ट्यूशन का टाइम हो गया यक्षा का, वैसे तो 4 से ऊपर ही हो गया टाइम। और जीव उठ गई थी, अभी ये सोई थी, बस अभी सोई थी और अभी उठ गई, है ना जीव। और देखो देखो, सबको हाय बोल दो ऐसी, हाय नहीं बोलना। क्या हो गया, क्या हुआ जीव को, क्या हो गया। और ये देखो इसको डबल डबल पहना रखे हैं ये ना, ये कपड़े का है और ये कैसा है जीव, जीव बताओ। अंदर का ऊन का है इसका, ऊपर का कपड़े का है। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ जाना है। और अंदर रुकती नहीं है बिल्कुल भी, कहती है बाहर लेके चलो, बाहर लेके जाएं तो सर्दी कितनी है, ये महीना निकल जाए फिर तो ठीक है। बच्चों के लिए थोड़ा सा यही है, ज़्यादा सर्दी है तो बच्चे बीमार हो ही जाते हैं, कितना भी केयर कर लो। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो यहाँ पे ना मैं सब्जी काट रही हूँ, और वो भी सेम की फली की बनाऊंगी मैं सब्जी। ये देखिए सेम की फली काट रही हूँ। और सब्जी मैं क्यों बना रही हूँ, मेरे को बनानी नहीं थी लेकिन फिर भी बना रही हूँ क्योंकि अब आ रहे हैं ललित जी। पहले उनका कुछ आने का नहीं था कि भाई वो आने वाले हैं, तो हमारी ना मिक्स वेज बनाई थी मैंने सुबह और वो बच गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इनकी क्यों बनानी है, क्योंकि हमारा तो उसी में काम चल जाता। अब वो आ रहे हैं तो अब मुझे बनानी पड़ेगी। और हमने खाना खा भी लिया है, और बाहर चल रही है मशीन, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, कपड़े धोए थे। और सुबह ना थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तब तक पानी चला जाता है, फिर ठंडे पानी से धोने का मन नहीं करता। पानी तो रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना टंकी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, फिर धोने का मन नहीं करता। मोटर का पानी आता है ना, उसमें धो लेते हैं तो ठंड नहीं लगती है, गरम गरम पानी आ जाता है, उसका निवाया सा रहता है पानी। तो इस वजह से तो सुबह के टाइम में आता है पानी और शाम के टाइम पे आता है। तो अब बस शाम को धोया मैंने कपड़े, और कपड़े मेरे वैसे धुल चुके हैं, बस लास्ट वो रह रहा था सुखाने के लिए, ड्रायर मतलब डाल रखे हैं ड्रायर में। और बस अब यहाँ पे बनाऊंगी सब्जी उनके लिए। और बता देती हूँ यक्षा की भी छुट्टी और ज़्यादा आगे बढ़ गई है, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है तो बच्चों की ना छुट्टी
बढ़ा दी है। पहले यक्षा की 8 तक थी, अब यक्षा कब कब तक है? 15। अब 15 तक कर दी है यक्षा की। तो ठंड के वजह से ही करी है ये, और ठंड ज़्यादा ही पड़ रही है। ऑनलाइन भी तो है फिर। और इनकी ऑनलाइन क्लास है दोनों की। मीत की तो थी, अब यक्षा की भी ऑनलाइन हो गई है। पहले यक्षा की ऑनलाइन नहीं थी, अब करी है। अब ये नोटिस आया है कि भाई छुट्टी आगे और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो अब इसकी ऑनलाइन चलेंगी। आज की तो मीत की भी छुट्टी थी, क्योंकि सैटरडे को मीत की छुट्टी रहती है, इस वजह से। तो आज मीत की क्लास नहीं थी ऑनलाइन। बाकी इसकी अब चलेगी, मंडे से चल जाएगी दोनों बच्चों की ऑनलाइन। तो जी ठंड का क्या है, बस अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। और जीव हमारी हो रही है बीमार थोड़ी। मीत हुआ बीमार, फिर अब जीव हो गई है, उसको खांसी जुकाम बुखार ऐसा ही हो रहा है। आज दवाई भी लेके आए थे उसकी, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, और जुकाम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको, बहुत ही ज़्यादा। अब सर्दी सर्दी तो ये रहेगा ही। अब बनाऊंगी खाना इनके लिए, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और आप देख रहे हो अभी तक मैंने ना बेडशीट नहीं बिछाई है, ये देखिए अभी तक यूं ही है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए, क्योंकि बेडशीट भी धो दी थी मैंने, इस वजह से। चलिए तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। जी गाइस, तो ना मैंने सब्जी छोंक दी है और सब्जी बन रही है। और मैंने ना एक गैस पे थोड़ा सा पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। थोड़ा सा आटा लगाऊंगी अब, तो बस 1 मिनट। पानी भी हो ही गया है, तो बस अब आटा लगाऊंगी और इनकी रोटी बनाऊंगी। बाकी सबने खा ही ली है, इनके लिए ही बनाऊंगी बस मैं। और आटा लगा रही हूँ इनके लिए। अगर अपने लिए बनानी हो ना तो नहीं बना पाएंगे। तो यही होता है कि अपने लिए ना कोई भी औरत हो वो अपने लिए नहीं कर पाएगी। अगर भूख भी लग रही होगी ना तो बस ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर पति देव आ रहे हैं तो रात को चाहे 1 भी बज जाए, पर ऐसे नहीं सोने देंगे भैया भूखे। तो वही होता है, अपने बच्चे हो, पति हो, घर परिवार हो, तो बनाना ही पड़ता है। अपने लिए भले ही ना बने, ये चल जाएगा, पर दूसरे को भूखा नहीं रख सकते। और खाना तो खैर बाहर भी मतलब ये है कि अपना ले आते, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पसंद है मैं अपने हाथ से ही बना के उनको खिलाऊं। और खाना बनाना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और अब से नहीं, शुरुआत से ही बहुत पसंद है। पहले जब छोटी थी ना तो मम्मी नहीं बनाने देती थी, और बहुत शौक था। मतलब ज़्यादा ही छोटी थी, लगा लो 7-8 साल की होंगी मैं। तो 7-8 साल का कितना बच्चा होता है, जैसे मेरे मीत लगा लो। तो मेरे को इतना शौक था खाना बनाने का, और मेरे को लगता मम्मी घर में से कब जाए और मैं कब खाना बनाऊं। एक बार मम्मी कहीं चली गई थी और मैं पीछे से पकौड़े बना रही थी, और वो भी स्लेब पे बैठ के, क्योंकि बहुत छोटी थी। तो स्लेब ना मतलब स्लेब पे अगर जैसे गैस रखी है और कढ़ाई रखी है तो कुछ दिख नहीं पाता था, तो इस वजह से स्लेब पे बैठ के बनाती थी मैं। और मम्मी को ये डर लगता था कहीं लड़की जल ना जाए, कुछ हो ना जाए इसको, तो इस वजह से। और बहुत शौक था काम करने का, लेकिन यही है कि किचन का काम करने का मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है। अब ये कुछ भी मान लो आप, मुझे किचन के काम में बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आलस है। चाहे मुझे 2 सब्जी बनवा लो, चाहे 4 सब्जी बनवा लो, मुझे ये नहीं होता कि अब इतना कुछ बनाना पड़ेगा, ये है ये। मतलब आलस नहीं है किचन के काम में बिल्कुल भी। हाँ, ठंड में बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर देखिए करना तो सब कुछ पड़ता है ना। मेरा क्या है कि देखिए घर का भी पूरा संभालना है, कोई मेड वगैरह नहीं है, और बच्चों को भी लेके आना, छोड़ के आना, बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती हैं।
और एक बार तो क्या हुआ था, एड़ी में इतना दर्द हो गया था मेरे एक पैर में ही सिर्फ, कि मुझे ऐसी नौबत आ गई थी। मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कि आप में मतलब कि बच्चों को कोई लेके आ जाए, छोड़ आए, आप कोई मतलब रख लो, आप कोई भी, मेरे मतलब नहीं चला जाएगा बिल्कुल भी, इतनी पैर की हालत खराब हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर दवाई वगैरह मैं लेके आई, और एक जगह मैं नस भी दबा के आई थी अपनी पैर की, तो उससे तो खैर मुझे नहीं रिलीफ मिला कुछ भी, लेकिन मैं दवाई लेके आई थी, जब से मुझे फायदा है। और डॉक्टर ने मुझे शूज बोल रखे हैं पहनने के लिए, मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो अगर एड़ी में दर्द है ना, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, अपना जाके दवाई लेके आए। मैं सोचती थी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, मतलब कि चलो ऐसे ठीक हो जाए, वैसे ठीक हो जाए, मतलब। और सुबह उठती थी ना, तो पैर नहीं रखा जाता था बिल्कुल भी नीचे, इस तरह की हालत हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मेरे को घर का काम भी बहुत मुश्किल हो जाता था करना। लेकिन यही है कि शरीर सही है तो हम अपना काम भी अच्छे से कर पाते हैं, मन भी लगता है काम करने में। शरीर अच्छा नहीं है तो फिर काम भी नहीं हो पाता हमसे, बात यही है। लेकिन अब ठीक है, फिलहाल एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक है। हाँ, दवाई तो महंगी आई थी, और लेकिन एक्सरसाइज भी बताई उन्होंने मेरे को, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, दवाई खाई, लेकिन मेरे को रिलीफ मिल गया बिल्कुल ही। तो अगर किसी की एड़ी में दर्द है तो मैं यही बताना चाहती हूँ, आप इग्नोर मत करना मेरी तरह, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक दर्द झेला है, मुझे पता है। मैं कहीं जाने लायक नहीं थी, मतलब कि थोड़ा सा चल लूँ ना, मुझे पता है मैं ऐसे रोने लग जाती थी बहुत ज़्यादा ही। तो कभी भी अपनी किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। अपना अगर कुछ भी अगर लगता है शरीर में कि भाई ये चीज़ मतलब मेरे से सहन नहीं हो रही है, तो तुरंत दवाई लेके आए। क्योंकि हम जितनी भी लेडीज है ना, हम ये सोचते हैं चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, तो ऐसे नहीं करना है। अपना जो भी अपना अपना खुद का ध्यान रखोगे ना, तभी तो दूसरों का ध्यान रख पाओगे। अगर हम खुद का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान कैसे रखते हैं, कैसे रख सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। और सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा भी लगा दिया है मैंने, बस अब रोटी सेकूंगी और ये आने ही वाले होंगे, तो गरम गरम ही बनाऊंगी इनके लिए। गाइस, तो ये आ चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ रोटी इनके लिए। गर्मा गर्म रोटी देंगे, और सब्जी मेरी बन चुकी है। ये देखिए गाइस, सब्जी मैंने बना दी है इनके लिए। गाइस, इसके पापा आए और ये बच्चे अपने पापा से कुछ मंगवाए ना, ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता है। दिखाते हैं उन्होंने क्या मंगवाया है। ये पिज्ज़ा और ये बर्गर, ये बच्चों ने अपने लिए मंगवाए हैं।